बिस्मिल्लाह। जी तो हमें चाहिए nth टर्म। देखिए हमने जब भी किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, जैसे किसी भी डिजिट को, तो हम उसको प्लस या माइनस करके ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम करने लगे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू n+3। जब मैं n की जगह पर n+3 करूँगा तो प्लस का 3 इस -3 को कैंसिल कर देगा। चलिए पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा a n की जगह पर n+3 पुट करना है। n+3 पुट कर दिया और ये वाला -3 हमने साथ में वैसे लगा दिया। और इस साइड पर आएंगे, हम लिखेंगे 2। n की जगह पर क्या लिखना है? n+3 और ये माइनस का 5 वैसे ही आ गया। तो ये माइनस का और ये प्लस का 3 कैंसिल हो गए। ये होगी nth टर्म और ये हो जाएगी 2n प्लस 2 3 आर 6 -5। ये nth टर्म हमारे पास आ चुकी है 2n+1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जी तो बच्चों में ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड द 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अरिथमेटिक सीरीज की जो है वो फिफ्थ टर्म दी गई है और एक 20वीं टर्म दी गई है और हमसे ये पूछा गया है कि इसकी 12वीं टर्म या 12th टर्म कौन सी होगी। तो आइए इसको मालूम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है वो 16 के इक्वल और जो 20th टर्म है वो 46 के इक्वल है। तो किसी भी सीरीज की हमने कोई सी भी टर्म मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले से हम किसी भी सीरीज का जो है वो कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को पूरे करने के लिए हमारे पास a1 की वैल्यू होनी चाहिए और साथ में d की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम a1 और फिर d की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर उस मालूम करने के बाद इस फार्मूले के अंदर जो है हम उसको पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो इस सीरीज की जो है वो 12th टर्म जो है वो मालूम हो जाएगी। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह अब हम यहाँ पर आते हैं, a5 को हम लिख सकते हैं a1 या a, ठीक है, a1 प्लस 4d, ठीक है, इस 5 को लिखा जा सकता है और ये किसके इक्वल है? 16 के। तो 16 कर दिया। इसी तरह ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस में b से कम क्या होगा? 19d। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? ये है 46 के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखिए a और a का कोफिशिएंट जो है वो बराबर है। अगर ये a का कोफिशिएंट बराबर है तो हम इसको प्लस माइनस करके इसको ख़त्म कर देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास d की आ जाएगी। d की आ जाएगी तो फिर a की भी आ जाएगी। तो चलें हम यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। ये मैंने इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व किया, ठीक है जी, ताकि आपको पता चले। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? ये है a1 प्लस 19d इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन 2 है, इससे माइनस करना है किसको? इक्वेशन 1 को। वो है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16। हमें पता है कि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, सॉरी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन, ये प्लस का है ना a1, ये माइनस का बन जाएगा। ये 4d प्लस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा। ये 16 प्लस का है, ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर a1 माइनस का है, ये प्लस का, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद यहाँ 19 में से 4 गया तो ये बच गया 15। तो हमारे पास यहाँ बच गया 15d इज इक्वल टू 46 में से 16 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 40 और 30 बच गया हमारे पास यहाँ पर।
30 बच गया। हमें डी की वैल्यू चाहिए, ये 15 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी 15 2 30 होती है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब हमारे पास उस फार्मूला के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू मालूम करने के लिए इस डी को चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चले हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, A1 प्लस में 4 इंटू डी, डी की जगह पर क्या लिखेंगे 2, यानी 2 4 से ज़रब हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 है जी। ठीक है, ये हो जाएगा A1 प्लस में 8 और यहाँ आ जाएगा 16। हमें A1 चाहिए। ठीक है, A1 चाहिए, ये 8 इसके साथ जमा हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 8, तो आंसर आ जाएगा 8। तो अब हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है। इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारे पास वो फार्मूला है जिससे हम किसी भी सीरीज की कोई सी भी टर्म मालूम कर सकते हैं। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख के इसके अंदर A1 यानी कि A1 का पता होना चाहिए और D का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में A1 और D1 नहीं था, A1 भी मालूम कर लिया और D भी मालूम कर लिया। अब इस अकॉर्डिंग तो इस फार्मूला हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने 12th टर्म मालूम करनी है, 12वीं टर्म। तो अगर मैंने 12th टर्म मालूम करनी है तो मैं इस n की जगह पर लिख दूंगा 12, यानी कि 12, A12 हो जाएगा n की जगह पर। A1 हमने फाइंड किया है, ये 8 है, यहाँ पर 8 लिखा और प्लस n यानी कि 12, 12 में से 1 गया तो बच गया 13, सॉरी 11, 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 बन जाएगा। और डी हमने निकाला है, डी क्या है 2 है, तो डी यहाँ पर पुट कर दिया। तो A12 हमारे पास क्या आया, A12 इज इक्वल टू 8 प्लस में 11 दूना होता है 22। ठीक है, तो A12 हमारे पास आ गया है जी 30 के इक्वल। यानी ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें उसकी 5th टर्म और उसकी 20वीं टर्म दी गई थी और कुछ नहीं दिया गया था और कहा गया था कि 12वीं टर्म मालूम करें, तो हमने इस सीरीज की 12वीं टर्म मालूम कर दी है जो कि 30 के इक्वल है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सा है, x 1 2 माइनस x 3 माइनस 2x एंड अप सो ऑन। यानी ये हमें एक सीक्वेंस दिया गया है और इसकी हमने 13th टर्म मालूम करनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी सीरीज की कोई भी टर्म मालूम करनी है तो उसके लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो उस फार्मूले में हमें d और A1 की वैल्यू चाहिए होती है। तो इस सीरीज में हमें, तो यहाँ जो है हमने 13 मालूम करनी है, ये सीरीज दी गई है हमें। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले मुझे A1 चाहिए, A1 यहाँ पर मौजूद है, A1 हमें दिया गया है जो कि है x के इक्वल। ठीक है, फिर D यानी कॉमन डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म से लेना, चाहे इन 2 टर्म का ले लें, चाहे इन 2 का ले लें, चाहे इन 2 का ले लें, किसी का भी ले लें। तो हम अपनी आसानी के लिए इसका ले लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म है x, तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम फार्मूला पुट करेंगे, हमने 13th मालूम करनी। फार्मूला कौन सा है, वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ले जी, हमने 13वीं टर्म मालूम करनी है तो n की जगह पर 13 कर देंगे। हमने लिख दिया n की जगह पर 13। A1 हमें पता है, A1 x के इक्वल है, फिर हमने लिखा प्लस और n की जगह पर हमने क्या लिखा हुआ है 13। 13 में से 1 गया तो बच गया 12। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और d हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, मैंने लिखा 1 माइनस एक्स। तो A13 इज इक्वल टू हो जाएगा x
और प्लस में ये 12 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स से भी, तो 12 एक 12 हो जाएगा और 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का हो जाएगा 12x। इस तरह ये x और ये माइनस का 12x पहले मैं लिखूंगा प्लस का 12, मैंने प्लस वाली रकम पहले लिखी। अब ये माइनस का 12x है और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 11x बच गया यहाँ पर, और A13 मेरे पास आ गई जी ये वाली वैल्यू। तो ये है A13 टर्म इस सीक्वेंस की, यानी इस सीक्वेंस की 13वीं टर्म क्या है, 12 माइनस 11x। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी इफ इट्स 6th टर्म इज 19 एंड द 9th टर्म इज 31। यानी कि 18th टर्म हमें दी गई है और इसकी जो 6th टर्म है वो दी गई है, 9th टर्म हमें दी गई है, सॉरी हमने यहाँ पर 18th टर्म मालूम करनी है। ठीक है, दोबारा से ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 18th टर्म हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यानी सीरीज की मालूम करनी है, जबकि इसकी 6th टर्म दी गई है और इसकी 9th टर्म हमें दी गई है, तो 18th टर्म मालूम करनी हमने। जी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 6th टर्म लिख दिया 19 है और 9th टर्म जो है वो 31 के इक्वल है। अब हमने कोई सी भी रकम मालूम करनी हो, कोई सी भी टर्म मालूम करनी हो तो फार्मूला हमें मालूम है कि वो कौन सा फार्मूला है। उस फार्मूले में हमें A1 और साथ में कॉमन डिफरेंस D चाहिए होता है। तो इस इक्वेशन में, इस सीरीज में हमें D भी नहीं दिया गया और ना ही हमें A1 दिया गया है, तो पहले वो मालूम करेंगे। तो आइए इसे मालूम करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करता हूँ। A6 की जगह पर आपको पता है हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6 है तो आ जाएगा 5D, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, और इज इक्वल टू क्या है 19 है, 19 लिख दिया। इसी तरह A9 को लिख सकता हूँ A1 प्लस 9 है तो 8D आ जाएगा, 8D इज इक्वल टू 31। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये A का कोफिशिएंट बराबर है, इधर भी 1 के साथ 1 है, इधर भी 1 है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं अगर इसको डायरेक्टली कर दूं तो आपको पता चल जाएगा। मैं चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं साथ में ये लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर देता हूँ, 2 फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस की, ये प्लस की है ये भी माइनस की, ये प्लस में था अब ये भी माइनस में हो गया। तो आप देख लें A1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 में से 8 गया, माइनस का 3D बचेगा, माइनस का 3D बच गया, इज इक्वल टू 19 में से माइनस 31 करें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 12, ये आ जाएगा माइनस का 12। हमें चाहिए D की वैल्यू। ठीक है, D की वैल्यू चाहिए, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल, या मैं इसको लिख देता हूँ -12 ओवर -3, तो ये बन जाएगा 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 4 12 होता है, ये 4 हो जाएगा। इस तरह D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, D हमारे पास आ चुका है 4, तो ये D आ गया 4। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो मैं D की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो भी ये जाएगा, A आ जाएगा, B में पुट करूं तो भी आ जाएगा। मैं इसको D की वैल्यू 1 में पुट करता हूं, तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 में A1 प्लस में लिखा 5, D मल्टीप्लाई हो रहा है, D क्या है 4 है, तो मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 19, तो ये मैंने 19 कर दिया। ये आ जाएगा A1 प्लस में आ जाएगा 5 4 20 इज इक्वल टू आ गया 19। मुझे A1 चाहिए, मैंने लिखा A1, यह आ जाएगा 19 माइनस 20, ये 20 इधर जाकर माइनस का बन जाएगा, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
-1। A1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, इसको आप A भी कह रहे हैं तो कोई मसला नहीं। इसी तरह D की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने कौन सी टर्म मालूम करनी है? 18th टर्म मालूम करनी है। यहाँ पर 18th टर्म पूछा गया था कि A18 क्या होगी, तो सिंपली वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। कोई सी भी टर्म मालूम करनी हो तो वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो A1 हमने निकाला, ये -1 है, और n 18वीं टर्म 18 पुट करेंगे, 18 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 17 बच जाएंगे। 17 और डी हमने मालूम किया हुआ है 4 है, ठीक है, ये दरम्यान में आ रहा है प्लस। और ये A18, ये A18 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, प्लस में 17 ज़रब 4 जो होगा वो होगा 68 ही बनता है, हो जाएगा 68। इधर A18 18th टर्म हमारे पास आ गई। 68 में से 1 माइनस करेंगे 67, लें जी, हमने 67 फाइंड आउट कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के 18th टर्म जो है वो 67 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें दोबारा दोहरा देता हूँ जो कि उससे पहले दोहराना ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास कोई सीक्वेंस होता है ना, तो हम उसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और यहाँ पर लिख देते हैं nth टर्म। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक सीक्वेंस है, यानी कि 2, ये 2 है, 2 में 3 जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा। और इसी तरह चलते 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 हमें एंड पे हम इसको कह देते हैं कि ये बन जाएगा, फ़र्ज़ कर ले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये बन जाता है 85, ठीक है, ये 85 बन गया, या कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसको ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4 है, और ये जो टर्म है ये nth टर्म अब क्या है, 85 है, ठीक है। यहाँ पर nth टर्म की अगर बात करें, कोई पूछे कि nth टर्म कौन सी है, तो इसके अकॉर्डिंग nth टर्म 85 बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है विच टर्म ऑफ द AP 5 2 -1 अप सो ऑन इज -85, कि ये हमें एक AP सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि ये जो लास्ट में nth टर्म है -85, ये कौन सी टर्म बनती है, ये कौन सी टर्म बनती है, यानी कि ये 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, 10वीं है, कौन सी टर्म है। यानी कि इससे पहले मैंने आपको ये जो बताया था वो इसीलिए बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि nth टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म कौन सी टर्म्स होती हैं जी। तो बच्चे, यहाँ से आपने बहुत ही गौर से मुझे समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम जानते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये एंड पे जाकर AN होती है, ये nth टर्म होती है, लास्ट, सबसे लास्ट वाली टर्म वो होती है nth टर्म। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला से हम ये मालूम करते हैं कि इस सीरीज की कोई सी भी टर्म हमने फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगा देते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और आसान करके लिखा है, ये हो जाता है nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सीरीज की प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं, हमें अब यहाँ पर नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स हैं, -1 इंटू डी। देखिए, अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल जाए कि इस सीरीज के अंदर इतनी टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली ये उस टर्म की सबसे लास्ट टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म का हमें पता चल जाएगा, तो सबसे जो आखिर वाली टर्म होगी वो nth टर्म होती है, वो होगी -81। तो इसका मतलब ये है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर।
समझ आ गई आपको? तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा जो है ना वो सॉल्व कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ टर्म डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डी हमारे पास नहीं है। पहले तो हम निकालते हैं इस फार्मूला के मुताबिक फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 5। मैंने लिखा A1 यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आ गई 5। इसी तरह मुझे कॉमन डिफरेंस D चाहिए। कॉमन डिफरेंस के बारे में बता चुका हूँ, कोई से भी दो टर्म का ले लें, चाहे इन दोनों का ले लें चाहे इन दोनों का ले लें। ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं इनका ले लेता हूँ, ये सेकंड टर्म कर रहा था, इसका फर्स्ट करता हूँ। तो सेकंड है -1 माइनस फर्स्ट टर्म ये है, इन क्योंकि इन दोनों का कर रहा हूँ, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये डी मेरे पास आ जाएगा -3, यानी कि अब हमारे पास डी की वैल्यू भी आ चुकी है और इसी तरह हमारे पास ये डी और ये ए दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। इनको हम पुट कर देते हैं इस फार्मूला के अंदर। इस फार्मूला में पुट करेंगे, देखिए ए एन हमारे पास दिया हुआ, मैंने बताया जो सबसे लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म होती है, यानी कि ए एन की जगह पर अब मैं ये सारी टर्म इधर पुट कर रहा हूँ। ए एन की जगह पर यानी nth की टर्म क्या है? -85। मैंने लिखा -85 इज इक्वल टू, ये आगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। फिर लिखा प्लस नंबर ऑफ टर्म यानी कि n, मैंने लिखा n -1 और बाहर आ गया डी। डी क्या है? डी -3 है, -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने लिखा -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 को इधर ले आएंगे तो ये भी -5, -85 और ये -5 हो जाएगा -90 और यहाँ पर ये -3 इस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जगह -3n, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, वो जो 3 होगा वो भी मैं इधर ले आता हूँ, माइनस माइनस प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये मेरे पास 3n बचा। ये आ गया -3 और -93 हो जाएगा, -93 और ये 3 इस n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा -3। ये इधर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स या n आ गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 31। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास? 31 टर्म्स आ गई, यानी कि इस सीरीज के अंदर 31 टर्म्स हैं। इस सीरीज के अंदर 31 टर्म है और ये सबसे लास्ट टर्म है, तो सबसे लास्ट टर्म कौन सी होगी? 31वीं टर्म सबसे लास्ट टर्म होगी। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो ए nth है, ये ए एन nth टर्म जो थी ना ए एन, ये हमें पता था कि ये -85 के इक्वल है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म का पता चल गया कि टोटल टर्म 31 है, ये सबसे लास्ट वाली है। तो हमें पता चल गया, उसने यही पूछा था कि भाई ये बताएं कि ये जो -85 है ये कौन सी टर्म है? ये सबसे आखिर वाली है और 31th टर्म है। तो आई थिंक आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमसे यही सेम टू सेम पूछा गया जो पहले क्वेश्चन में था कि कौन सी टर्म, ये सीरीज हमें दी गई है AP -2 4 10 और अप सो ऑन एंड तक जा रही है 148 तक। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो लास्ट वाली टर्म है 148, बताएं कि ये इस सीरीज की कौन से नंबर वाली टर्म है। हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और चलते जाएंगे, ये हो जाएगी nth टर्म। ये nth टर्म होती है सबसे आखिर वाली टर्म, ये nth टर्म होती है। तो इसको मैं उसी तरह सॉल्व करने लगा हूँ। कोई सी भी टर्म मालूम करनी है उसके लिए, अब इसमें पहले हमें चाहिए कि इस टोटल सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। जब नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम हो जाएगी कि ये इतनी टर्म है, तो जो सबसे आखिर वाली टर्म होगी वो डेफिनेटली ये वाली होगी।
तो हम नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने से पहले अब हमें पता है, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि हमें दी गई है, वो है -2। मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म यानी कि A1 जो कि इक्वल है -2 के। फिर आपको मालूम है हम डिफरेंस मालूम करते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि किसी भी दो टर्म्स कंसेक्टिव टर्म्स का लिया जाता है। जैसे कि मैं इन पहली दो का ले लेता हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड 4 है, 4 में से माइनस करेंगे पहली टर्म को, पहली टर्म -2 है, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह कॉमन डिफरेंस D हमारे पास आ चुका है, 4 जमा 2 तो बन जाएगा 6। कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया, ये किसके इक्वल आ गया है, 6 के। अब हमारे पास इस फार्मूला के मुताबिक A1 की वैल्यू भी आ गई है और D की वैल्यू भी आ गई है, वो हम यहाँ पर जो है वो पुट कर देते हैं इन सारी वैल्यूज को। तो मैं लिखता हूँ an किसके इक्वल है, मैंने बताया ये 148 के, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 148 इज इक्वल टू A1 क्या है, माइनस का 2 है, मैंने लिखा माइनस का 2, फिर प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स, यही हमने मालूम करनी है कि भाई कितनी टर्म्स हैं, ये आ गई n-1 और D हमारे पास कितना निकला 6, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। ये 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1, लिख देते हैं, ये 2 इधर आकर 150 हो जाएगा, 150 हो गया क्योंकि ये माइनस का 2 था, इधर आकर प्लस का 2 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास बचा ये 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6n हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 6 भी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 156 हो जाएगा और ये बच गया 6n। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म n चाहिए, तो n के साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 इधर डिवाइड हो गया, ये इससे कट जाएगा, 6 2 12 होता है, 3 इधर आ गया, 6 6 36 हो जाएगा, 26 जी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 26 है। तो इसका मतलब है nth टर्म कौन सी होगी, 26वीं टर्म nth टर्म होगी। an क्या हो गया 26, यानी an आ गया हमारे पास, n की जगह पर आ गया 26 और ये nth टर्म किसके इक्वल है, ये पूछा था उसने कि ये किसके इक्वल है, हमने निकाल दिया, हमने कहा ये जो 148 है ना, ये 26वीं टर्म है इस सीरीज की। जी तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि कितनी टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज के अंदर जिसका A1 11 और nth टर्म जो है वो 68 हो और D उसका 3 हो। तो बताएं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जी। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। n दिया गया है, nth टर्म भी हमें दी गई है an 68, an उसने हमें दे दिया है भाई कि an यानी कि nth टर्म जो है वो 68 है। बताएं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें दी गई है। अब यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर an हमारे पास 68 है, an 68 है इज इक्वल टू A1 11 है प्लस नंबर ऑफ टर्म, यही तो हमने मालूम करना है, -1 और D हमें दिया गया है कि ये 3 है, तो ये 11 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 68 - 11 और यहाँ ये 3n, ये n से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3n और माइनस का 3। इसी तरह हमें ये n चाहिए, ये माइनस का 3 भी इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। 68 में से 11 को चलो इकट्ठा कर लेते हैं, 68 - 11 + 3 इज इक्वल टू 3n
हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए, मैंने बताया हुआ ये n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 68 में 3 ऐड किए तो 71 बन जाएगा। 71 में से 11 गए तो 60 बच गया। 60 इज इक्वल टू 3n। तो ये 3 इधर आकर 60 पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। तो 6 2s आर 3 2s आर 6 होता है, तो ये बन गया 20 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी बन गई? 20। यानी इस सीरीज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो 20 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n minus 1 फाइंड द AP। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें ये लास्ट वाली टर्म दी गई है, मतलब A1 नहीं दी गया, A2 नहीं दिया गया, A3 नहीं दिया गया और अब सोन AN दे दिया गया है कि AN ये वाली टर्म है। आपने ये बाकी पहले वाली टर्में मालूम करनी है। नहायत ही आसान है, हम लिख देते हैं कि भाईजान ठीक है, आपने जो AN हमें दिया है वो है इज इक्वल टू 3n minus 1 के। हमने अब पहली टर्म मालूम करनी है। अगर इसको A1 बनाना है तो n की जगह पर 1 पुट करना है। इधर जी A1 पुट कर देंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई बाई n क्या है? 1 है, -1 लें जी, ये बन जाएगा 3 1 3, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बच गए। लें जी A2 हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह सॉरी A1, इसी तरह हमने A2 मालूम करना है। इस n टर्म में n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई n की जगह पर 2 लिखा, ये माइनस का 1 लिखा, तो ये बन जाएगा 3 2 6, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 बन गए। A2 हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। इसी तरह हम जो है ना वो A3 n की जगह पर 3 फिर 4 फिर 5 पुट करते जाएंगे और सारी टर्म जो है हम वो इस तरह इजीली मालूम कर सकते हैं।